छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे से अनलॉक हो गए हैं। राजधानी रायपुर में अनलॉक होते ही आज सुबह कलेक्टर और एसएसपी शहर के बाजारों का निरीक्षण करने के लिए निकले। अनलॉक की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। अब सभी दुकानों को एक समय पर संचालित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। शासन ने अब सब्जी और किराना समेत सभी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ाते हुए रात 8 बजे कर दिया है। दवा किराना दुकानों को होम डिलीवरी बढ़ाने कहा गया है, जबकि खाने और अन्य सामान की होम डिलीवरी का समय बढ़ाकर 9 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के साथ ग्राहकों और आम लोगों पर पहले से ज्यादा जुर्माना किया जाएगा। साथ ही दुकान सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो लॉकडाउन खुल गया है। 3 जिले रायपुर समेत अनलॉक हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कलेक्टर और एसपी जायजा लेने निकले हैं और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने भी अनलॉक का जायजा लिया। 7 दिन के अनलॉक के बाद आज पहली बार रायपुर का बाजार खुला है। व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसलिए कलेक्टर और एसपी बाजार पे पैदल निकले हैं। सर, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या तैयारी है? अभी पूरा जो सभी मार्केट एरियाज में निरीक्षण चल रही है और उद्देश्य ये है जो लोगों को थोड़ा जागरूकता देने के हिसाब से ही निकले हैं। और आज वैसे जो हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो पीडीएस दुकानें हैं, जो शराब दुकानें हैं, जो बैंक है, वहाँ पे भी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहाँ पे भी भीड़ भाड़ ना हो। और जो मार्केट एरिया, जो सुबह जो सब्जी मार्केट हुआ, उसके बाद जो हमारे जो नॉर्मल मार्केट्स हैं वहाँ पे भी कोई भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए जो पुलिस अपना जो पहले से ज़्यादा अमला लगा के रखे हैं, नगर निगम अपने ज़्यादा मामला बढ़ाए हैं। तो कुल मिला के जो कार्रवाई करने के हिसाब से भी एक काम चल रही है। एसपी साहब भी हमारे साथ है। एसपी साहब, सर, संख्या को लेकर मतलब कुछ तैयारी होगी, क्या बढ़ाया गया है संख्या? नहीं, बल पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। एक्चुअली पेट्रोलिंग टीमें बढ़ाई गई हैं। अल्टीमेटली हो ये रहा है कि अभी जैसे अचानक अभी हम लोग मार्केट देखने के लिए निकले हैं, इसी प्रकार से डेली सुबेरे मार्केट और सेकेंड हाफ में जो भीड़ का समय होता है 3 से 6 के बीच में, उन मार्केट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग बहुत अधिक संख्या में, मतलब ये भी कई बार दिख जा रहे हैं, जो मास्क नहीं पहने या फिर अपना जो कपड़ा ही है जो रखा है साथ में, वो कपड़ा मुंह पे डाल दे रहे हैं। तो बेसिकली वो बचाव का साधन नहीं है। तो प्रॉपर एक मास्क होना चाहिए, वो चीज़ की समझाइश देनी पड़ेगी। प्लस जो दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का अगर पालन नहीं करवा रहे हैं और जो आमजन भी नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी समझाइश देने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में जो कुछ और जैसे बैंक्स हैं, लिकर शॉप्स हैं और ऐसे और स्थान है जहाँ पे हम लोग भीड़ भाड़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी निगरानी दल बनाए गए हैं। तो आपने देखा है कि आपको सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रशासन जो है सड़कों पर है। मास्क बस एक औपचारिकता नहीं है, तो आपको खुद की सुरक्षा करना है, परिवार की सुरक्षा करना है, तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अगर आप में लक्षण है तो जल्द निकल के जांच कराइए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। राजधानी अनलॉक हो गई है, लेकिन लगातार केसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संदीप, आपने देखा कि बाजार हो या फिर मेन मालवीय रोड का इलाका हो, प्रशासन पूरी सख्ती के साथ मैदान में है और खुद कलेक्टर और एसपी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो आम जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, देखिए तृप्ति, अनलॉक होते ही आज सुबह जो शास्त्री बाजार में हम गए थे, हजारों की भीड़ है वहाँ पर, लेकिन एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था। कलेक्टर एसपी जब पहुँचे तो संतुष्ट थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हालांकि चूँकि थोक बाजार और चिल्लर बाजार एक साथ लगता है तो व्यवहारिक रूप से वहाँ बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन मास्क को लेकर लगातार समझाइश दी जा रही है। अभी चिल्लर बाजार का दौरा करके यहाँ से कलेक्टर और एसएसपी निकले हैं। आपको बता दूं कि सभी बाज़ारों का वो निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो शास्त्री बाजार हो, BTI मैदान हो, हाट बाज़ार, शंकर नगर के पास सब लोग आए हैं यहाँ पर। यहाँ से भी अमला निकला है। आप देख सकते हैं कि लोग हैं, मास्क पहने हुए हैं। तो ये तैयारी है। एक बड़ी चुनौती तब रहेगी जब मालवीय रोड और गोल बाज़ार का जो बाज़ार खुलेगा, मार्केट खुलेगा, जहाँ पर किराना की सबसे ज़्यादा दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। तो एक बड़ी चुनौती रहेगी शराब दुकान खुलने पे, मालवीय रोड की और गोल बाज़ार की दुकानें खुलने पर, क्योंकि वहाँ पर सकरी गलियाँ हैं, लोग किराना लेने के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। तो एक बड़ी प्रशासन को चुनौती रहेगी कि वहाँ पर उस समय क्या स्थिति
रहती है, कैसे नियंत्रित की जाती है। हालांकि जो एसएसपी हैं उन्होंने बताया है कि अमला बढ़ा दिया गया है, 30 से 50 पेट्रोलिंग पार्टीज कर दी गई है, नगर निगम के कर्मचारी भी बढ़ा दिए गए हैं। उसी प्रकार से बैंकों में भी इस नियम का पालन हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। और कल जो आदेश जारी हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो दुकानदार पे चालान होता था उसके साथ साथ अब ग्राहक भी जिम्मेदार होगा कि अगर किसी संस्थान में लोग बिना मास्क के हैं तो सभी का चालान काटा जाएगा और हर बार ये चालान कटेगा। ऐसा नहीं कि आपने 12 बजे अगर आपका चालान हो गया तो 2 बजे आप फिर अगर बिना मास्क के मिलेंगे तो आपका चालान होगा, फिर कानूनी कार्रवाई होगी। होम आइसोलेशन वालों के लिए साफ कह दिया गया है कि 1000 रुपये जुर्माना होगा अगर आप होम आइसोलेटेड हैं। आपको अगर रखा गया है कि 14 दिन के क्वारंटाइन में आप बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी भी उसकी शिकायत कर सकेंगे, उस पर 1000 रुपये जुर्माना और FIR के भी प्रावधान के लिए कहा गया। जो आदेश है उसमें साफ साफ है। तो बिल्कुल ये बात बार बार प्रशासन भी कह रहा है, ABC 24 भी कह रहा है कि आपकी सुविधा के लिए अनलॉक को जल्द खोल के 7 दिन में बाजार चालू कर दिया गया है। समाज की, परिवार की, आपकी खुद की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है। 8 से 10 जाँच केंद्र है तो वहाँ पर जाकर आप अपना सैंपल भी दे सकते हैं और उस सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आते तक घर में रहें। तो ये सारे नियमों का पालन करेंगे तो संक्रमण जो है फैलने से रुकेगा। जी। और जाहिर तौर पर संदीप, प्रशासन अपनी भूमिका और जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहा है। कलेक्टर भी सड़कों पर हैं, SP भी सड़क पर हैं और लोगों को समझाइश दी जा रही है। अब आम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है ताकि असुविधा किसी को ना हो, दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।